ऑन है वो उसका। नमस्कार, मैं रोशनी खंडूरी, जेपी वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप। और इस वक्त मैं हूं गांधी पार्क में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहां पर उत्तराखंड की महिलाएं आज सड़क पर बैठी हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं। तो क्या वजह हो सकती है कि उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं इस वक्त सड़क पर गांधी पार्क में राजधानी के बीचों बीच धरना प्रदर्शन कर रही है? तो मेरे पीछे जो पोस्टर आप देख रहे हैं उसमें आप देख पाएंगे कि ये जो महिलाएं हैं ये परंपरागत स्वास्थ्यदायी संगठन उत्तराखंड से आती हैं। तो सरकार ने इनको जो है अपॉइंट किया है एक दाई माँ के तौर पर। आपको बता दूं कि दाई माँ जो है किसी को प्रसव पीड़ा में काफ़ी सहायता करती है और एक बच्चे को इस दुनिया में लाने में उनका एक बड़ा हाथ होता है। लेकिन सरकार ने इनको अपॉइंट किया है तो इनको अभी की अगर मैं बात करूं तो 400 रुपये प्रति माह इनको जो है मानदेय दिया जाता है। 400 रुपये शायद कुछ भी नहीं होता है, पूरे महीने के लिए बहुत ही कम है। और इनके तरफ से अब उम्मीद सरकार से ये है कि इनका जो मानदेय है वो कम से कम 10,000 15,000 तक बढ़ा करके किया जाए, क्योंकि 400 रुपये तो एक दिन का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो ऐसे में पूरे महीने का 400 रुपये बहुत ही कम है और इसीलिए ये जो महिलाएं हैं आज सड़क पर उतरी हैं। और आपको बता दूं कि 400 रुपये भी इनको काफ़ी समय से नहीं मिले हैं, तो कहीं ना कहीं हताश हैं महिलाएं। सिर्फ महिला दिवस आता है तो लोग एक दिन के लिए इनकी बात सुनते हैं, आश्वासन देते हैं कि आपकी बातों को सुना जाएगा, लेकिन उसके बाद सब ठंडे बस्ते में चले जाता है। यहाँ की महिलाओं से मैं जानने की कोशिश करूँगी, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम माया देवी है, मैं डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से आई हूँ, ब्लॉक मिताल घाट से। तो हम आज यहाँ पर कहाँ से महिलाएं पहुँची हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड से? हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, चमोली, पौड़ी और उत्तरकाशी। तो अभी आपकी क्या कुछ मांगे हैं? और जो 400 रुपये आपको मिलता है, जैसे कि आपने मुझे बताया कि 400 रुपये भी आपको काफ़ी समय से नहीं मिला है, तो कितना समय हो गया है? ये हमारे धारी ब्लॉक है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, 2010 से वहाँ पर कोई दाई को एक पैसा भी नहीं मिला है। लेकिन वो लोग बड़े परेशान हुए हैं और उन्होंने अपनी बातें हमारे सामने भी रखी और उनकी बातें हमने जो भी है अपने ये कागजी कार्रवाई में भी डाल रखी है। और अन्य जगह भी कहीं 2 सालों से नहीं मिला है, कहीं 3 सालों से नहीं मिला है। जो 400 मिल रहा है वो भी नियमित रूप से नहीं मिलता है। तो मात्र 400 रुपये इनको मिल रहा है और वो भी नियमित रूप से अभी तक नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी कह सकते हैं कि इनके लिए शोचनीय विषय है कि इतने समय में इनको 400 रुपये भी नहीं मिल पाया है। कोविड काल में जब सब लोग समस्या में थे तो कहीं ना कहीं प्रसव को लेकर के काफ़ी दिक्कतें महिला को हुई होगी, तो उस समय भी क्या आपका कोई योगदान इसमें था? जी नमस्कार, मैं क्या कहते हैं त्यूनी चक्राता ब्लॉक से हूँ। ये स्वास्थ्यदायी संगठन की अध्यक्ष हूँ चक्राता ब्लॉक से। तो हमने जब कोरोना काल में सब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे तो हमने दाइयों ने घर घर जाके डिलीवरी करवाई है और जच्चे बच्चे की जान बचाई है। और उस समय भी सारे हॉस्पिटलों के दरवाजे बंद रहे हैं, लेकिन दाइयों ने इतना काम करा, गांव जाके घर जाके सब जच्चे बच्चे की जान बचाई है। और हमें वेतन कितनी मिलती है? 400 रुपये मात्र। उसमें भी हमें मतलब बोलने में भी शर्म आ रही है कि हमें 400 रुपये सरकार दे रही है तनख्वाह हमारी दाइयों की। तो हम यहाँ देहरादून गांधी पार्क में बैठे हैं अभी। कल से हम अपने वेतन बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे आई हैं, सारी डिस्ट्रिक्ट की दाइयाँ जो आ रखी है अपने वेतन बढ़ाने के लिए। तो हमें सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमें झूठा आश्वासन मत दो। जैसे कि हमें हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने हमें झूठा आश्वासन दिया है, जबकि हम 2021 में यहाँ बैठे थे गांधी पार्क में, वो भी दिसंबर के महीने में। उन्होंने हमें अपने मंत्रालय में बुला के उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि दाइयों का काम हो जाएगा। और हमारे ये जो धन सिंह रावत जी है स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन हमारा काम आज तक नहीं हुआ है। ना हमारा काम हुआ है और ना आज तक हम वेट करते रहे हैं और ना हमारे काम की कोई कार्रवाई हो रही है। नेता लोगों का एक डायलॉग जो है जनता को अक्सर मारा जाता है कि वे जालू। तो कब तक वे जालू, कितना समय लगलू और कब तक आपकी सुनी जाली?
तो अब देखो, हम तो यहाँ पे बैठे हैं, अब जब तक हमारी सुनी नहीं सरकार ने, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, यहाँ से उठने वाले नहीं है। और हम अपना काम पूरा करके जाएंगे या अपने आप हम यहाँ मर के जाएंगे। बस हम यही उस शर्त से आ रखे हैं यहाँ पे सरकार से लड़ने कि हमारी वेतन बढ़ा दे और हम अपने घर चले जाएंगे। अगर नहीं, जितना जल्दी हमारा काम हो सके उतना जल्दी कर दो और हम अपने घर जाएंगे। अगर नहीं हमारा काम होएगा तो हम यहीं गांधी पार्क में यहीं पे बैठेंगे। तो अभी तक अगर देखा जाए तो क्या कोरोना काल में भी आपको कोई ट्रेनिंग दी गई या वैसे भी सरकार की तरफ से कोई ट्रेनिंग आपको दी जाती है, कोई सहायता दी जाती है? मैं उत्तरकाशी से हूँ, रुक्मणी चमोली डुंडा बिलोम से। और मैं कोरोना किसी ने हमें ट्रेनिंग नहीं दी, हम तो घर पे खुद ट्रेनिंग दी। हमारी सास ने हमें ट्रेनिंग दी थी। और जब पिछली बार कोरोना काल लगा तो हमने घर पे ही प्रसव करवाए। और हम तो पिछले 10-12 साल से हम प्रसव करवाते हैं। और जब पिछली बार कोरोना काल लगा तो हमने घर पे प्रसव करा, क्योंकि सरकार ने कहा था कि सिर्फ अपने अपने घरों पे रहो, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। गाड़ियाँ नहीं थी, सब गाड़ियाँ बंद थी, तो इसलिए हमने घर ही पे प्रसव करवाए। और हम यहाँ देहरादून गांधी पार्क में हैं और अभी हम यहाँ पे कल से बैठ के 5 तारीख से। तो बस धन्यवाद, इतना ही कहना चाहूँगी। सर, आप यहाँ पर हैं और इनकी स्थिति को देख रहे हैं, तो जो धरने पे ये बैठे हैं अभी, क्या कुछ अभी तक इसमें अपडेट आई है? आपने सरकार तक पहले भी अपनी बात पहुँचाई होगी, क्योंकि 400 रुपये का आपका जो मानदेय है वो काफ़ी समय से है और अब इसको आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। तो क्या कुछ अभी तक तब से लेके अब तक होता आया है? सरकार की तरफ से तो अभी तक इस चीज़ पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। जाने के लिए हम सबके पास जा चुके हैं। प्रशासन में बैठे हुए जितने भी अधिकारी हैं उन तक भी हमने कागज़ पहुंचाया है। हमने प्रधानमंत्री जी तक के लिए इस चीज़ को आगे बढ़ाया है, लिख के दिया है, रिटर्न में दिया है। और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने तो हमको आश्वासन भी दिया है। आश्वासन के साथ साथ हम लोग कर्मिक अनशन पे बैठे हुए थे। कंटिन्यू हमारा कर्मिक अनशन चल रहा था, जो कि मैंने उस टाइम पे बोला भी था कि यह कर्मिक अनशन जो है समाप्त नहीं किया जा रहा है, कुछ समय के लिए स्थगित किया जा रहा है। वो स्थगित इसलिए किया गया कि इन लोगों ने हमें आश्वासन दे के हमें उठाया और हमको ये बताया है कि जब हमारी सरकार दोबारा सत्ता में आएगी तो हम आपका काम करेंगे। लेकिन सरकार सत्ता में भी आई। सरकार सत्ता में आने के बाद बड़े से बड़े ऐसे काम कर गई जिससे कि सभी लोग न्यूज़ चैनलों पे भी देख रहे हैं। और सरकार ही क्या, सरकार तो जो भी काम कर रही है वो अच्छा है या बुरा है उस पर मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि हम कोई राजनीतिज्ञ नहीं है। लेकिन हाँ, जो विपक्ष की सरकार है इस उत्तराखंड के अंदर, मेरे को तो लगता है कि उत्तराखंड में कोई विपक्ष की सरकार नहीं है। इन्होंने अपना पाला बना रखा है कि एक का पाला ख़त्म होगा फिर दूसरा आएगा। एक के बारे में दूसरा नहीं बोलेगा, दूसरे के बारे में तीसरा नहीं बोलेगा। तो जैसे कि आपने बताया था अभी कि त्रिवेंद्र जी ने भी आपको कहा था कि आपका जो मानदेय है वो 400 से 1000 रुपये हो जाएगा, तो उसके बाद उसमें आगे कुछ नहीं हुआ? इसमें इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। जो हमारे लेटर जाते हैं, जो हम लोग इनको ज्ञापन देते हैं, वो केवल ऑफिस तक जाते हैं। उसके बाद शायद ही कोई ऐसा राजनेता होगा या कोई प्रशासनिक बड़ा अधिकारी होगा जो हमारी बातों को किसी लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करता है या उस पर कोई कार्रवाई करने की कोशिश करता है। अभी तक कोई आपका यहाँ पर संज्ञान लेने के लिए आया है, कोई मंत्री या कोई आपसे बात करने आया हो जिन्होंने आपको कहा हो कि आपकी सुनी जाएगी? हमारे को यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो सरकार के द्वारा ऐसे लोग भेजे जा रहे हैं जो न तो प्रशासनिक है, लेकिन वो उनका काम यहाँ पे आना है किसी तरीके से बहला फुसला के। जो ये धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए लोग हैं इनको किसी तरीके से असुविधा पैदा करना है ताकि ये लोग आवाज़ ना उठा सके। और इन लोगों को किस तरीके से यहाँ पे से भगाना है, किस तरीके से इनको डराना है, किस तरीके से धमकाना है, वो चीज़ें यहाँ पे होती है। बाकी
काम तो उत्तराखंड सरकार बनने के बाद शायद ही कोई ऐसी चीज़ हुई है हमारे उत्तराखंड के अंदर जो नहीं हो। तो अभी कब तक आपका ये धरना जारी रहने वाला है और क्या लगता है कब तक सरकार आपकी सुनने वाली है? ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी ये तीनों मांगे पूरी नहीं हो जाती है, या ये सरकार जाने के बाद दूसरी सरकार नहीं आ जाती है। दूसरी सरकार भी आएगी तब भी हम यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहेंगे। और हम चाहेंगे कि अगर जो सरकार हमारा इन बुजुर्गों का, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग लोग हैं मेरे उत्तराखंड के पहाड़ के लोग, अगर इन बुजुर्गों के बारे में सरकार नहीं सोच रही है तो नौजवानों के लिए सरकार क्या सोच रही होगी और क्या प्लानिंग सरकार की होगी। कंटिन्यू एक ही सरकार जो है, एक ही पार्टी की सरकार 2 बार आने के बाद भी, पूर्ण बहुमत में आने के बाद भी अगर कुछ नहीं कर सकती है तो मैं किसी पार्टी के बैर खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, या ना ही मैं किसी के बारे में इस तरीके की कोई टिप्पणी कर रहा हूं जो कि किसी राजनीतिक पार्टी से मेरा भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो लोग शासन में बैठे हुए हैं उन लोगों को शासन तक अगर हमने भेजा है तो जो निकम्मी सरकार निकम्मापन दिखाएगी उस सरकार के बैर खिलाफ जनता बोलेगी। आज मैं आया हूं, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा। लेकिन जो सरकार 2 बार आने के बाद भी कुछ नहीं कर सकती है, वो सरकार दोबारा उत्तराखंड में किस तरीके से वापसी अपनी करेगी, किस तरीके से अपनी वापसी करेगी, ये वही सरकार जाने। बाकी धन्यवाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड की जगह जगह से महिलाएं पहुंची हैं और उनकी कुछ मांगे हैं कि उनका जो मानदेय है वो बढ़ाया जाए। आपके पास अगर कोई ज्ञापन है तो आप दिखाइए या आप बताइए कि क्या कुछ आपकी मांगे हैं। ये इन लोगों ने जो प्रशिक्षण किया था तो ये उसकी फोटो है। हाँ। इन लोगों का प्रशिक्षण सरकार ने करवाया है और बार बार सरकार ने कई बार इनका प्रशिक्षण करवाया है, इनका समय बर्बाद किया है। और आज गढ़वाल की जनता जो है यहाँ पे चाहती है कि अगर हमारा समय बर्बाद किया गया है तो हमारे समय का हर्जाना दीजिए, अदरवाइज इस प्रकार की कोई भी स्कीमें न चलाइए कि लोगों का, बेरोजगारों का और गरीबों का समय बर्बाद हो। जो लोग मजदूर हैं वो अपनी मजदूरी कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमारा समय बर्बाद ना कराए सरकार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। ये मैक्स इंडिया का सर्टिफिकेट है जो परंपरागत दाइयों को प्रसव से संबंधित प्रशिक्षण के लिए दिया गया है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी प्रशिक्षण यहाँ पर है और इसके साथ ही यहाँ पर ये जो ज्ञापन सौंपा गया है इस पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने गुजारिश की है उपरोक्त विषयक स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न ग्राम सभाओं में जो दाइयाँ हैं उनके निराकरण हेतु कई बार सरकार को, उच्च अधिकारियों को मांगों का ज्ञापन दिया गया, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ मिला आश्वासन। तो NHIM के तहत 400 रुपये और राज्य सरकार ने भी इनको जो है कुल 100 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन वो भी इनको समय से नहीं मिल पा रहा है। तो क्या कुछ आपकी मांगे हैं? मैं चाहूँगी आप ही एक बार अपने मुंह से बता दें कि कौन सी 3 मांगे आप सरकार से कर रही हैं। देखिए जी, पहले तो हमारी मांगे है अपनी वेतन बढ़ाने की मांगे है। हम यहाँ पे सब दाइयाँ यहाँ बैठी है, वेतन के मांग पे हम यहाँ बैठी है सब दाइयाँ। मेरी तो सिर्फ यही मांगे है, ठीक है। और ये जो प्रशिक्षण हमसे जो लिया गया है 3 दिन का चक्राता ब्लॉक में, बहुत दूर दूर से दाइयाँ आई है, लेकिन सिर्फ हमसे खर्चा करवाया है प्रशिक्षण करने के लिए। 3 दिन तक हम वहाँ पे बैठी है चक्राता ब्लॉक में, लेकिन आगे हमारा कोई ना कार्रवाई हो रही है, ना हमारा कुछ इसमें हमें लाभ मिल रहा है। आज भी हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमें 400 के जो हमें 400 महीने का मिल रहा है, हमें 400 रुपये दिन के हिसाब से हमें मिलने चाहिए है। हमें इसी में ही खुश है और हम जितना जल्दी हो सके सरकार से ही निवेदन करते हैं कि हमारी मांगे जल्दी से पूरी करो और हम यहाँ से
अपने घर जाएंगे। बस, धन्यवाद। तो अभी तक अगर देखा जाए तो यहाँ पर तरह तरह अलग अलग जगह से महिलाएं पहुँची हैं और जहाँ पर स्वास्थ्य से कोई सुविधा नहीं पहुँच पाती है वहाँ पर दाई ही होती है दूरस्थ गाँवों में। तो क्या कहेंगे? जैसे दाई संगीत तो नहीं मारा, हम कोई दाई नहीं होगी तो ऐसे बोले कि भाई हमारे यहाँ दाई नहीं, हम पूरे उत्तराखंड पे पूरी दाई है, जितनी दाई आई उतनी हमारी जो मांग आप पूरी करिए वो संगठन है महाराज। हाँ, कितना टांगों में चढ़ना पड़ता, गांव में जाना पड़ता है और डब्बा उठा उठा के जाता मैं पूरे उनके साथ एनम के साथ, तब भी नहीं हमारी कोई वो पूरी कर रहा है। तो एक दाई होने के नाते क्या कुछ काम आपके होते हैं, क्या कुछ चीज़ें अभी तक आपने की? बस हम तभी बैठिए यहाँ पर, हमारी मांगे पूरी करो। घर में कितनी परेशानी करना पड़ती है हमको, एनएमओ के साथ डांगों में चलना पड़ती है और जान माँ की भी बचाना पड़ती है, बच्चे की भी बचाना पड़ती है। हॉस्पिटल तो हमारे लिए दूर है। पहले तो हमारी जिम्मेदारी है दाइयों की, पर हमारी सुनी नहीं। हमने बहुत परेशानी झेल रखी है, पता नहीं कब से बैठी हूँ मैं यहाँ पे, 2 साल 3 साल हो गए, पर सरकार 2 बार आ गई, पर हमारी सुनती नहीं सरकार। हाँ, अब जल्दी से जल्दी हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, तब तक हम उठेंगे यहाँ से। हम हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, हम करके जाएंगे कि मर के जाएंगे, तब तक नहीं उठेंगे। हमारे 2 शब्द हैं मैडम, हम बहुत दूर से आए हैं, आप लोगों को हमारा नमस्कार है। हम डिस्ट्रिक्ट चमोली से आ रखे हैं और बड़े आफत काल, बड़े विपदा काल में आ रखे हैं। हमारा जो है कि 1800 आने का 1800 जाने का है। हम एक गरीब महिलाएं हैं, उसमें भी सरकार हमें 400 रुपये दे रही है, वो भी 2 साल में 2.5 साल में दे रही है। हमको कोविड काल में ड्यूटी किया गया, एक भी न मास्क मिला, न सैनिटाइजर मिला और न हमें कुछ मिला। हम सरकार के खाते में निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। अभी भी हम किससे 2015 से लड़ रहे हैं, अभी भी हमारी कोई सुनाई नहीं है। हम मुख्यमंत्री के आवास गए और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के आवास में गए, उन्होंने कहा कि देखेंगे, वो देखते जा रहे हैं। हमारा लास्ट चांस है, या तो हम अपना फैसला लेके जाएंगे या तो हम यहाँ से मर के जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाओं की मांग लगातार यही है कि उनका जो है मानदेय बढ़ाया जाए। जो 400 रुपये उन्हें पूरे महीने के दिए जाते हैं वो भी समय से नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि 400 रुपये दिन के हिसाब से और उनको समय पर दिया जाए। तो अभी आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? बोलो। नमस्कार, आपके लिए मेरा नमस्कार है। मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, बहुत पहाड़ है, बहुत दूर से है। यहाँ से आने तक हमें बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है और सारी मांगे बहनें कह चुकी हैं, माता लोग कह चुकी हैं। उसके बाद हम जब सेंटर में पहुँचते हैं, बहुत दूर का आना जाना होता है, दिन जंगलों से जाना होता है, जानवर का भी डर रहता है। डिलीवरी वालों को तो हमने देखना ही देखना है, टीकाकरण भी हमारा होता है और कोविड में हमको कुछ नहीं मिला, कोविड में भी होता है। जितना काम एनएम दीदी का होता है हम जाते हैं उसके साथ उतना करना पड़ता है। उसके बाद साथ पूरी सेंटर की चौगिर्दी की सफाई भी हमको करनी पड़ती है। हम उसके बाद भी आज 400 में निःशुल्क रूप से काम कर रहे हैं। हमारी 2 बार सरकार आ गई, किसी ने नहीं सुना। आज प्रमोद जी नैनमाल हमारे विधायक जी, इनकी आशा लेके हम यहाँ बैठे हैं कि हमारी सुनेंगे या हमारी बात को आगे तक पहुँचाएंगे करके। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से मैं मंजू देवी बोल रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं एक नया बैनर इन्होंने अभी लगाया है और इस पर अपनी मांगों को लिखा है। तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर ये महिलाएं बैठ चुकी हैं अपनी मांगों को लेकर के। तो यहाँ पर उत्तराखंड की दाइयों को जो है प्रतिमाह 400 रुपये वेतनमान दिया जाएगा और उसके दौरान वो चाहती हैं कि सरकार ने जो आश्वासन दिया है 15,000 रुपये का, उसको यहाँ पर जारी किया जाए। तो इससे ये जो आपने नया पोस्टर लगाया है इसके बारे में थोड़ा सा। ये नया पोस्टर हमने इसलिए लगाया है कि आज हम सचिवालय में जाने के बाद सचिवालय में जो भी हमारे कागज़ हैं, जो हमको आश्वासन दिया गया था, जो हमारा प्रस्ताव बनाया गया था, उस प्रस्ताव के ऊपर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो मैंने ये पोस्टर बना दिया है। मैं पहले तो धरना प्रदर्शन करूँगा, उसके बाद कार्मिक अनशन करूँगा, ज़रूरत पड़ी तो मैं ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठूंगा और तब तक बैठूंगा जब तक कि इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। ये सारी महिलाएं, ये एक जगह नहीं, गांव-गांव में है। ये किसी एक शहर में नहीं है, कहीं एक जगह से आई हुई 10-10 या 20 महिलाएं नहीं है।
ये प्रत्येक गांव, उत्तराखंड के अंदर जितने गांव हैं, प्रत्येक गांव के अंदर कम से कम 2 नहीं तो 1 महिला कार्यरत है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, लेकिन ये काम कर रही हैं। अगर ये काम नहीं कर रही हैं तो उत्तराखंड की जनता ये बताए कि ये काम नहीं कर रही हैं। इसलिए ये मैंने ये नया पोस्टर इसलिए बनाया है कि अगर मेरी बातों का संज्ञान नहीं लिया जाता है तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जितने जनपद 13 के 13 जनपदों के अंदर ये सारे लोग इसी तरीके से बैठेंगे। इससे अगर शासन या प्रशासन की कार्रवाई में कोई परेशानी आती है तो इसका जवाब शासन प्रशासन खुद दे, वो खुद जिम्मेवार है। और इस कार्रवाई के दौरान अगर किसी के साथ कोई अनहोनी घटना होती है, किसी की मृत्यु होती है या कोई बीमार होता है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन की होगी, प्रशासन की होगी। अभी इन महिलाओं की आवाज़ बन करके आप यहाँ पर उतरे हैं, तो आप यहाँ पर क्या है, मतलब इन महिलाओं की तरफ से क्या डेजिग्नेशन आपका है हमारे दर्शकों को? इन महिलाओं के लिए मैं तो इनका एक सेवक हूँ। ये सारी बुजुर्ग महिलाएं हैं। अगर ये बुजुर्ग महिलाएं घर से और गांव-गांव से आ रखी हैं तो यहाँ पे कुछ तो इनको सहारा चाहिए, कुछ तो इनको संरक्षण चाहिए, जो कि इनको पानी की व्यवस्था कराए, इनका भोजन की व्यवस्था कराए, इनको हाथ पकड़ के रोड पार करवाए। कोई इनमें शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, कोई उम्र से ज़्यादा हैं, तो उनकी सेवा करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो चलिए, उम्मीद है कि इन महिलाओं की बात को सरकार ज़रूर सुनेगी, क्योंकि 400 रुपये महीने का इनको दिया जा रहा है और वो भी समय से ना मिल पाए तो दुख की बात तो है ही। और उत्तराखंड की महिलाएं हैं, सिर्फ इनकी महिला दिवस वाले दिन ना सुनी जाए, बल्कि इनकी बातों को पूर्ण रूप से सुना जाए और आश्वासन नहीं बल्कि इनको इनका मानदेय दिया जाए, जो ये मांग कर रहे हैं 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इनको दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं सरकार इनकी ज़रूर सुनेगी। आज सचिवालय में अपनी बात रखने के लिए ये जाने वाले हैं। आगे की अपडेट भी आपको दिखाते रहेंगे। मैं रोशनी खंडूरी, जेपी वर्ल्ड टीवी से कैमरामैन अंकित बिस्ट के साथ।